तुम्हारी जिंदगी का बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है और तुम्हें अभी ये अर्जीज आ रही हैं कि मैं मास्टरबेट कर लेता हूँ, या फिर मैं दोस्तों के साथ घूमने चला जाता हूँ, या फिर खाना खा लेता हूँ उसके बाद पढ़ते हैं, या फिर और भी कुछ काम। तुम रिलेशनशिप में डूब चुके हो, तुम्हें पता नहीं है करना क्या है लाइफ में। बस अटक चुके हो एक जगह पे और तुम्हें लगता है कि बस यही है जिंदगी, इसके बाद बस खत्म है, इसके बाद मौत आ जाएगी एंड मौत के बाद कुछ नहीं, और मौत के पहले कुछ नहीं, दैट्स ऑल। पर क्या ये सच है? क्या ये सच है कि तुमने जो जो गलतियां करी हैं तुम उन्हीं का खामियाजा भुगत रहे हो? तुम ये समझ नहीं पा रहे हो। पर हाँ, तुम उन्हीं चीजों के कारण ये चीजें तुम्हारे साथ हो रही हैं। तुम खुद को विक्टिम बना सकते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बट अभी मैं सब डिस्कस करके बता दूंगा कि तुम्हारे कहाँ दिक्कत आ रही है। मैं कुछ यूजलेस नहीं बता रहा कि तुम ये रूटीन फॉलो कर लो, 4 बजे उठ जाओ, उसके बाद तुम जैक्ड अप हो जाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो सब चीजें मंथ के लिए काम कर सकती हैं, एक दिन के लिए काम कर सकती है, आप मोस्ट ऑफ 1 ईयर काम कर सकती है। तुम थक के उन चीजों को छोड़ दोगे एक दिन, चाहे तुम कितने भी डेडिकेटेड हो। जब तुम्हें अंदर से पता होगा ना कि मैं ये चीजें कर क्यों रहा हूँ, या फिर मेरा मकसद क्या है, तो काफी चीजें तुम्हारी वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। सो बढ़ते हैं फर्स्ट हमारे महाशय जी की तरफ, जिनको हम कैसे हैं यार, ये क्या हो गया। हाँ, तो हमारे सोशल मीडिया जी, इनके कारण तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, बहुत ही ज्यादा। एंड तुम इनको डिनाई भी नहीं कर सकते और तुम इसको छोड़ भी नहीं सकते। तुम क्या करते हो? गेमिंग करते हो, मोबाइल चलाते हो, थोड़ा और उसके आगे बढ़ जाए तो लैपटॉप थोड़े और ज्यादा तुम्हें काम करवा सकता है। इंस्टाग्राम चलाते हो, टेलीग्राम चलाते हो, मोस्ट ऑफ द चीजें तुम इन सब चीजों में से करते होगे। ओके, तो बुरा क्या है इसमें? अगर मैं कर लूं तो बुरा क्या है इन चीजों में? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। मैं गेमिंग करके किसी का मर्डर तो नहीं कर रहा, मैं तो बस गेम खेल रहा हूँ। मैं मोबाइल चला के कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मैं तो बस देख रहा हूँ मोबाइल में कि दुनिया कैसे चल रही है, क्या हो रहा है। मैं तो इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ अपने अंदर। ठीक है, तुम चलाते ही क्यों हो सोशल मीडिया? ऐसे करो, तुम एक इस तरीके का एक पेज ले लो और उसमें तुम अपने आंसर्स लिखते जाओ। 1 2 सोशल मीडिया 1 2, उसके बाद फिर जब अर्जिस पे आएंगे तो उसके बाद 1 2 भी, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इसका ये है। उससे तुम्हें काफी दिक्कतें तुम्हारी सॉल्व हो जाएंगी, लिखने से ही सॉल्व हो जाएंगी। दैट्स इट। वाई? तुम सोशल मीडिया चलाते ही क्यों हो? एक ना, जब से ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ है तब से वो लोग क्या करते हैं कि हमें नई नई चीजें जानने की आदत होती है, और नया और नया और नया, और उस नया नया जब खत्म हो जाता है उसके बाद झूठ आने शुरू हो जाते हैं। तो इन चीजों को से तुम लाइक दूर भी कैसे रह सकते हो? चलो ठीक है, इसको छोड़ दें एक बार। फायदा क्या है? फायदा क्या है इसको चलाने से? मेरा कोई फायदा हो रहा है? हाँ, मुझे तो दुनिया भर का ज्ञान मिल रहा है। ठीक है, मिल रहा है। मेरी तो पढ़ाई हो रही है। ठीक है, बढ़िया। अगर तुम्हें दुनिया भर का ज्ञान मिल रहा है तो फिर तुम्हारी जिंदगी इसने बर्बाद क्यों करी है? मतलब जो बंदा तुम्हें प्यार करता है वही बंदा तुम्हें मारना चाहता है, समझे? ये वो सांप है जो तुमने पाल रखा है, पर ये तुम्हें ही डंक मारने वाला है, या भी मार रहा है। तुम्हें पता है कि ये तुम्हारा कितना नुकसान कर रहा है, फिर भी नहीं छोड़ पा रहे तुम। ओके, नो प्रॉफिट बट स्टिल अनेबल टू क्विट। तुम्हें कुछ इस चीज से प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तुम्हें कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है इन चीज से। ये जो भी कर रहे हो, तुम सोशल मीडिया चला रहे हो, तुम्हें कुछ प्रॉफिट हो रहा है इस चीज से? अगर तुम पैसे कमा पा रहे हो इससे तो चलाओ, बढ़िया। एंड अगर तुम्हें कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, खाली वो बता रहे हैं नासा वाले बहुत खतरनाक है, 12 अगस्त 2016 को उन्होंने बीडी भेजी, ये बता रहे हैं क्या? अगर तुम ये चीजें सुन रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें कुछ सुनना चाहिए यहाँ पे सोशल मीडिया में। अगर तुम इंस्टाग्राम को ले लो तो वहां तो रील्स का भंडार पड़ा है। ठीक है, अच्छी रील्स होती हैं, बट क्या करें, अच्छी रील देख के क्या करोगे? थोड़े टाइम की खुशी होगी, उसके बाद जो तुम्हें पता है तुम्हारा रिग्रेट होना है, कितना बढ़िया बड़ा रिग्रेट होगा वो। जब तुम एग्जाम में से फेल हो जाते हो तो कितना बड़ा रिग्रेट होता है। फेल नहीं हुए होंगे ज्यादातर लोग, चल ठीक है, बहुत नंबर कम आ जाते हैं और पापा को पता चल जाता है तो पापा कुछ कहते नहीं है, बस तुम्हारी शक्ल की तरफ देखते हैं कि इस लड़के ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है।
तो उस चीज को तुम सोच सकते हो क्या? तो सोशल मीडिया ने तुम्हें बर्बाद कर दिया और तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं चला कि मेरे को ये सांप डंक मार रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन पहला है कि रिचार्ज ही मत कराओ। रिचार्ज कराओ ही मत। अगर तुम रिचार्ज कराओगे ही नहीं तो फिर कैसे हो जाएगा? तुम सोशल मीडिया कैसे चला लोगे, या फिर तुम यूट्यूब पे वीडियोस कैसे देख लोगे? कुछ भी उल्टी सीधी वीडियोस देखते हैं आजकल लोग, मैंने देखे हैं बहुत ज्यादा। तो ये ऐसा कर लो, रिचार्ज ही मत कराओ। मेरे को तो पढ़ना होता है, मेरे को तो यूट्यूब पे काम की चीजें देखनी होती हैं। ठीक है, फिर तुम ऐसा करो कि तुम चला लो, तुम चलाओ, दबा के चलाओ, और जब तुम फेल हो जाओगे फिर तुम देखना, फिर रिचार्ज करवाएगा ही नहीं तुम्हारा कोई। अगर तुम्हें बुक से समझ आ रहा है, पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, अगर तुम कुछ भी कर रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं ये एक अननेसेसरी चीज देख रहा हूँ, जैसे कि ये हाइस्ट कैसे हुई, या फिर कोरिया में ये हाइस्ट हुई थी, वहां पे ऐसे ऐसे उन्होंने ऐसे करा था, या ये प्लानिंग हुई थी, जेल से ये चोर ऐसे भागा था, क्यों तुम्हें क्यों जानना है? अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा है, तुमने कुछ आज तक अचीव नहीं किया, खाली पापा के पैसों पे पल रहे हो, तो क्या क्या फायदा क्या हुआ इन चीजों को देखने का? कुछ फायदा नहीं हो रहा। उसके आगे देखते हैं। हम एटलीस्ट हम इस हर चीज से फायदा देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे क्या फायदा मिल रहा है इस चीज को करने से। अगर तुम्हें कोई फायदा मिल रहा है तो करो, जरूर करो। उसके आगे देखते हैं। एक ऐप है डिटॉक्स नाम का, तुम उसको देख सकते हो। उसमें लाइक तुम्हारा फोन ना लॉक हो जाता है, मैक्सिमम 12 या 24 घंटे के लिए लॉक हो जाता है। तो तुम कितने भी घंटों के लिए उसको लॉक कर सकते हो, एंड उसके बाद तुम कुछ नहीं कर सकते उसके बाद, दैट्स ऑल। एंड फोन अनलॉक नहीं होगा। तुम तब पढ़ाई करो, कुछ भी करो, बट फोन अनलॉक नहीं होगा। उसके बाद जैसे तुम देखते हो सोशल मीडिया, तुम्हारे माइंड में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आती है, लड़कियां दिखती हैं वहां पे, और पता नहीं क्या क्या, सब पता है तुम्हें क्या क्या वहां आजकल क्या चल रहा है। हम्म। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इन चीजों से दूर जाना चाहिए? तुम्हें लगता है, एक दिन तुम्हें लगता है कि मुझे दूर जाना चाहिए, फिर तुम एक दिन उनसे दूर चले जाते हो। दूर चले जाते हो इस चीज से, और उसके बाद एक दिन और दूर रहते हो, पर फिर से एक दिन आता है ऐसा कि तुम फिर से उसी जगह पे आ जाते हो। LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, समझे? तो फिर से तुम वही जगह पे आ गए जहां से तुम निकले थे। बिल्कुल मेज के जैसा है ये। तो क्या कर सकते हैं इसमें? स्लोली स्लोली कट योर रिलेशन विद IGYT, FB, टेली एंड डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड चलाते हैं बहुत लोग, पता है मेरे को। IG, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम बहुत ज्यादा चलाते हैं लोग, लाइक पागल हुए पड़े हैं इन चीजों को चलाने के लिए। तो क्या कर सकते हैं कि तुम जस्ट एक बारी पढ़ाई शुरू करो। अपनी पढ़ाई पढ़ाई किसी भी चीज की हो सकती है। मैं नहीं कह रहा तुम 12th में, 11th में, 10th में हो, तुम कुछ भी करो। लाइक तुम अगर जॉब भी करते हो तो कुछ तो पढ़ाई करते होगे। मैं उन उन चीजों की बात कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे उनका टाइम निकाल के तुम अपने जो तुम काम करना चाह रहे हो उसमें दो। अगर पढ़ाई नहीं हो रही, छोड़ो, उसको छोड़ दो, बट तुम किसी वो वैसी चीज पे लगाओ जहां से तुम पैसा कमा सको, दैट्स ऑल। यूट्यूब हो सकता है, वो ट्यूशंस पढ़ाना हो सकता है, लाइक मी, वो कुछ भी हो सकता है जिससे तुम पैसा कमा सको। तुम खाना बनाना सीख सकते हो, बहुत मजा आता है उस चीज में। लाइक छोड़ो बस। हाँ, तो स्लोली स्लोली अपना रिलेशन उन चीजों से कट करना। अचानक नहीं कट कर सकते, पता है मुझे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। तो यही यही है एक तरीका जिससे हम ये चीजों को कर सकते हैं। एंड सोशल मीडिया एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, कि तुम इसको आसानी से नहीं समझ सकते कि ये कितना तुम्हें तंग करेगा। पर धीरे धीरे तुम जब पूरी ये वीडियो देखोगे और तुम्हें अपने आंसर्स मिल जाएंगे, तो ये चीज तो कुछ नहीं रह जाएगी, कुछ नहीं रह जाएगी ये। चलो देखते हैं फिर आगे। उसके बाद है अर्जीज। अर्जीज, मस्टरबेशन की अर्जीज, सेक्स की अर्जीज। तुम बैठे हो और अचानक से कुछ सेंसेशंस होती हैं और तुम बस खत्म। उसके बाद दैट्स ऑल, तुम गए,
तुम आए, दैट्स ऑल। उसके बाद पूरा दिन बर्बाद। क्यों? तुम्हें ऐसा लगता ही क्यों है कि दिन मेरा बर्बाद हो गया? चलो देखते हैं फिर इसको भी। तुम फिर से कह रहा हूं, एक नोटबुक लो, उसमें लिखते जाओ अपने आंसर्स कि क्यों। पहली बात है क्यों, देखते क्यों। तो इसका आंसर है ड्यू टू एवोल्यूशन। ये तुम्हें नहीं पता था, बट हाँ, एवोल्यूशन के कारण, क्योंकि इंसान बना ही इन चीजों के लिए है। पर क्या इन चीजों को करने के लिए हम लोग अपना खाना पीना कमाना छोड़ सकते हैं क्या? क्या खाना पीना कमाना इन सब चीजों से छोटा है क्या? अर्जिश से? अर्जिश तो सबसे नीचे आनी चाहिए ना, कि मुझे अब रिप्रोडक्शन करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मेरे पास इनफ चीजें हैं, मेरे पास इनफ मनी है, और तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। और तुम फिर भी कोशिश कर रहे हो कि हाँ मैं कुछ कर लूं कर लूं कर लूं। कोशिश क्या कर रहे हो? कर ही रहे हो। देखते हैं। इंटेंशनली, हाँ, इंटेंशनली डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। तुम खुद जानते हो कि तुम्हारी जिंदगी डिस्ट्रॉय हो रही है, तुम्हें पता है, पर तुम फिर भी क्यों कर रहे हो? इसका उत्तर है कि तुम्हारे पास कोई? क्यों कर रहे हो तुम ये? इस पे मैं दोबारा आऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इस पे यूट्यूबर लोग क्या करते हैं, 4-5 वीडियोस बना रहे हैं इस चीज पे। ठीक है। ऑलवेज मेकिंग न्यू किंग्स। ये न्यू किंग्स कहाँ से आ रही है? ये चीजें कहाँ से आ रही हैं? ये तो सोशल मीडिया से आ रही है। क्योंकि तुम अगर देखो तो किंग्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं हमारी सोसाइटी में। सोशल मीडिया से ये सब आ रहा है, ये सब सामान सोशल मीडिया से आ रहा है। तुम समझ लो एक बारी कि तुम इंस्टाग्राम चलाते हो, तुम वहां कोई बहुत अच्छी लड़की देखते हो और तुम्हें लगता है कि हाँ यही है, और तुम उसके द्वारा अपनी फैंटेसीज बिल्ड करते हो, और उसके बाद वट तुम कुछ भी करते हो उसके बाद। तो वो तुम्हारी एक तरह की किंग बन गई कि हाँ, जब मैं सेक्स करूंगा तो ऐसा ही होगा। समझे? तो तुम सोचते हो कि ऐसा ही होगा, मेरे साथ भी ऐसा ही होगा जैसा ये वीडियो में हो रहा है। पर क्या होता है वैसा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एब्सोल्युटली फकिंग नॉट। बट क्यों? क्यों क्यों तुम्हें लगता ही क्यों है? तुम बनाते ही क्यों हो किंग्स अपने? क्योंकि तुम डेस्पेरेट हो बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा कि तुम एक, अगर तुम एक नॉर्मल ह्यूमन हो तो तुम कुछ खास काम नहीं करोगे। बस तुम उनकी यूट्यूब पे या तुम सॉफ्ट पॉर्न देख रहे होगे यूट्यूब पे, या फिर तुम साइट्स वगैरह पे होगे। ठीक है, तुम वहीं से अपनी किंग्स को सेटिस्फाई कर रहे हो। और अगर तुम नॉर्मल नहीं हो तो नॉर्मल, जो लोग नॉर्मल नहीं है वो लोग, तुम्हें पता ही है क्या करते हैं। इसीलिए हमारी सोसाइटी में रेप्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, एंड दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। वो लोग कैसे बनते हैं, उनके लिए डिफाइन करना उनको बहुत मुश्किल है, जैसे एक रिलेशनशिप को डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है। तो छोड़ो उन चीजों को, बट हाँ, तुम इन सब क्वेश्चंस के आंसर लिखते जाओ। उसके बाद कांस्टेंट फीडिंग थ्रू सोशल मीडिया, दैट्स ऑल, समझा दिया मैंने। और क्विट कैसे करें, इस पे लिटरली मैंने यूट्यूब पे 1000 से ऊपर थंबनेल्स देख रखे हैं। 1000 से ऊपर थंबनेल्स देख रखे हैं मैंने कि हाउ टू क्विट पॉर्न, और लोग बना रहे हैं और लोग देख भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं छोड़ दूं, पर नहीं छोड़ पा रहे। तो छोड़ो भी कैसे? नहीं, छोड़ ही नहीं सकते तुम इतनी आसानी से चीज को, क्योंकि ये चीज एवोल्यूशन से आ रही है। एवोल्यूशन से आ रही है। तुम नहीं समझ पा रहे क्या? एवोल्यूशनरी जो भी चीजें होती है तुम उनको नहीं रोक सकते, कुछ भी कर लो वो रुकती नहीं है। तुम उनको रोक सकते हो कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए उसको फ्रीज कर सकते हो, वो खत्म नहीं होती हैं। तुम चाहो कि मैं आज के बाद कभी मास्टरबेशन ही ना करूं, ठीक है, 2 महीने निकाल ले, 3 महीने निकाल ले, 4 महीने निकाल ले, एक दिन आएगा ऐसा, कहीं से भी आ जाएगा, क्योंकि इंडिया बहुत अनसर्टेन है। यहाँ पे चीजें अनसर्टेनिटी से काम करती हैं, सीधा नहीं काम करती जैसे तुम सोचते हो, वैसे तो काम करती ही नहीं है। अगर तुमने सोचा है कि मैं सुबह इतने बजे से लेके इतने बजे तक ये करूंगा, मे भी तुम्हें सुबह कोई पापा काम ले जाए और तुम कर ही ना पाओ, है ना? होता है ना ऐसा। तो क्विट करना तो बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। अनलेस एंड अनटिल तुम कोई साधु संत मोंक वगैरह हो, तुम नहीं क्विट कर सकते। और क्विट करोगे भी क्यों? क्यों करोगे क्विट? तुम फिर तुम यूट्यूब पे देखते हो कि हाउ टू मेक अ गर्लफ्रेंड,
और तुम्हें लगता है कि अरे ये तो बहुत मुश्किल काम है, इससे अच्छा मैं पोर्नहब पे चला जाता हूँ साइट्स पे और बस कर लेता हूँ जो काम करने आया हूँ, और बस उसके बाद फिर पड़े रहेंगे, सोते रहेंगे सारा दिन, और क्या, यही है ना। तो कैन यू क्विट इट, इसका जवाब है नहीं। और पर हम इसको स्लो डाउन कर सकते हैं कि जब तुम पढ़ रहे हो, जब तुम बहुत ज्यादा अपने किसी काम में बिजी हो, तो तुम्हें ये चीजें ना आए, तुम्हें ये चीजें कुछ दिखे ही ना कि अरे छोड़ो इसको, मुझे तो अपना काम करना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, आऊंगा उस पर भी दोबारा से। मेक योर सेल्फ इमोर्टल बाय वॉचिंग, नॉट वॉचिंग पी हब। ठीक है, तुम क्रोम पे जाते हो और तुम कुछ साइट्स वगैरह देखते हो, और अगर तुम उनको देखते हो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि मैं कहीं अंदर से मर रहा हूँ, मुझे अंदर से कुछ फील हो रहा है कि कितनी डिस्गस्टिंग काम कर रहा हूँ मैं, छी, ऐसा नहीं लगता क्या? अगर तुम्हें लगता है तो तुम सही ह्यूमन हो, तुम्हें ठीक है लगना चाहिए। बट अगर तुम्हें नहीं लगता, तुम्हें बहुत मजे आते हैं, तो मे भी तुम इस वीडियो के लिए नहीं बने हो, तुम थोड़ा नॉर्मल से हटके हो, तो तुम मेरे को पर्सनली डीएम कर सकते हो, आई विल श्योरली हेल्प यू। हाँ, तो अगर तुम्हें मतलब छोड़ नहीं सकते, ठीक है, इस चीज पे ना ट्राई टू मास्टरबेट विदाउट वीडियोस, इस पे ना एक प्योर मूवी बन चुकी है। एंड उसमें क्या, वो बंदा बहुत ज्यादा एडिक्टेड होता है मास्टरबेशन से, मतलब एवरी 6 आवर्स में वो करता है, एवरी 6 आवर्स में उसे लगता है कि अर्ज आती है मैं मास्टरबेट करूं, और वो करता है। तो उसपे एक कंप्लीट मूवी बन चुकी है कि उसको एक लड़की मिलती है और वो उसको कहती है कि तुम बिना ब्लू फिल्म को देखे ये करके देखो, और तुम्हारा कैसे मन उठ जाएगा उस चीज से तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पहली बार कर लोगे, दूसरी बार कर लोगे, 10वीं बार भी कर लोगे, 11वीं बार नहीं होगा, नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, हो ही नहीं सकता। या तुम बहुत ही बढ़िया माइंडसेट के बच्चे हो, तुम्हारे माइंड में बहुत कचरा भर रखा है, ज्यादा से ज्यादा 20 बार कर लोगे, इसके बाद तुम कर ही नहीं सकते, तुम्हें लगेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। और उसके बाद जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस वगैरह बिल्ड होगा, बहुत अलग लेवल होता है वो, तुम उस चीज को सोच भी नहीं सकते, कितना बढ़िया कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि तुम किसी भी, अगर तुम बंदे से बात करना चाहो तुम कर सकते हो, जैसे अपने पुराने बुजुर्ग वगैरह लोग करते हैं ना, बूढ़े लोग, वो लोग किसी से भी बात कर सकते हैं इतनी आसानी से, और वो उनको कन्विंस भी कर पाते हैं। और हम में ये एबिलिटी नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि तुम अपना पूरा जोर तो उस साइड दे रहे हो, तो कैसे होगा ये। इतिहास गवाह है कि जो भी राजा जो भी राजा जितना भी, जिसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, और वो इन चक्करों में पड़ गया है, लेट सपोज एक राजा है जो बहुत ज्यादा मतलब सेक्स का दीवाना है, तो वो उसी चीज में चला गया, एंड उसके बाद उसके राज्य को जिन लोग उसकी उसी के लोगों ने बर्बाद कर दिया। हाँ, ये सच्ची कहानियां हैं, तुम देख सकते हो, इतिहास की बुक्स, टेक्स्ट बुक को उठा के देख सकते हो कि होता है ऐसा। और अपने घर के लोग ही तुम्हें छोड़ देंगे, चाहे तुम्हें लगता है कि उन्हें नहीं पता, बट हाँ पता है, सब पता है। बस वही है कि हमारे इंडिया में टैबू है एक ये चीज के बारे में बात करना, तो हम करते नहीं है, दैट्स ऑल। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस पे वापस इंटेंशनली डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। अभी तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, तुम इंटेंशनली करते ही क्यों हो डिस्ट्रॉय, तुम्हें पता है, बैक ऑफ द माइंड तुम्हें सब पता है कि ये बुरा है। क्यों तुम्हें बुरा क्यों लगता है, क्योंकि ये ना जो तुम्हारे इंटरनेट पे भर रखा है ना, मैस्कुलिनिटी वगैरह, उसके कारण ये चीजें आ रही हैं कि ये बुरा है। ये बुरा नहीं है, जिस टाइम पे तुम कर रहे हो वो टाइम बुरा है। टाइम इन द सेंस कि जब कोई बंदा प्यूबर्टी हिट करता है तो उसे वो चीजें आती हैं, उसको अर्जिज आती हैं कि मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, बट नहीं, तुम्हें नहीं करना अभी उस चीज को, उस चीज को तुम थोड़ा टाइम बाद कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए तुम्हें उस पर स्टॉप लगाना होगा। और स्टॉप पता है कैसे लगेगा, खुद के लिए कुछ करके, लाइक खुद के लिए नॉलेज गेन करो, कुछ और बढ़िया चीजें करो अपनी लाइफ में। अगर तुम वेले हो और तुम फोन चलाते हो, फिर तो तुम इसी में फंस के रह जाओगे। तो इंटेंशनली डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ, ये तो एक शब्द ही गलत हो गया ना, ये तो शब्द ही गलत हो गया, ये शब्द है ही नहीं।
कि तुम इंटेंशनली डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ को, बस तुम उस चीज को गलत टाइम पे कर रहे हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अगर तुम उसको सही टाइम पे करोगे उस चीज को, लाइक आई एम नॉट प्रमोटिंग मास्टरबेशन, बट हाँ, अगर तुम फिजिकली अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास कुछ है ऑपोजिट जेंडर, तुम करो यार, क्यों नहीं कर सकते। बट हाँ, एज अ स्टूडेंट 18 17 वाले छोड़ दो, 18 19 20, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ मेरा पार्टनर रेडी है तो करो यार, क्यों नहीं कर सकते। बट अगर तुम नहीं कर रहे तो यार ठीक है, मास्टरबेशन भी मत करो उसके कारण। मेरा बस यही कहना है, एंड अगर तुम्हें कुछ गलत लगे तो मेरे को बता सकते हो। इनसे पता क्या कर रहा हूँ मैं, ये सब जो मैंने चार्ट बना रखा है ना, इससे मैं तुम्हारे लाइक ट्रॉमास को हील कर रहा हूँ कि तुम्हारे ट्रॉमास कैसे कैसे काम कर रहे थे, और अब उन ट्रॉमास को तुम क्या करोगे, उन ट्रॉमास को सही कैसे करोगे, वो इसी चीज से होंगे, खुद को एनालाइज कर करके। चलो पेरेंट्स पे जाते हैं कि कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत ज्यादा, उन्हें लगता है कि मेरे मम्मी पापा बहुत बुरे हैं। अगर अगर तुम्हें लगता है ये ठीक है, लगता है ओके, मैं ना इसको एस्केलेट कर रहा ना डी एस्केलेट कर रहा, ना मैं इसको कह रहा कि अच्छा है ना मैं कह रहा बुरा है, ठीक है। तुम ये जो ओपिनियंस होते हैं ना, ये ना बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव थिंग है कि अगर कोई एक समझ लो एक लड़की है और उसके पापा उसका लाइक उसको सेक्सुअल अब्यूज करते हैं बहुत ज्यादा, और उसको वैसे मम्मी पापा मिल गए कि वो बस उसको डांटते हैं या कई कई बार उसको थोड़ा बहुत मार लेते हैं, बस इसके अलावा उसको कुछ नहीं करते, तो उसको वो अच्छे लगेंगे या वो लगेंगे जो उसका सेक्सुअल अब्यूज करते थे, समझ गए ना, तो वही अच्छे लगेंगे ना। तो वैसे ही ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव थिंग है। अगर तुम इस चीज को एक यस और नो कहोगे तो यस और नो पे दुनिया नहीं टिकी है, या वाइट या ब्लैक पे देखोगे तो वो नहीं है, एक चीज ग्रे भी होती है। तुम्हें उस चीज पे ध्यान देना होगा कि पेरेंट्स का जो है ना, ये भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स थिंग है, जैसे रिलेशनशिप्स होते हैं, रिलेशनशिप्स और पेरेंट्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग्स हैं कि पेरेंट्स किनको बुरा कहा जाए किनको अच्छा कहा जाए, इट वेरीज विद पर्सन टू पर्सन, बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। वही लड़की वाली एग्जांपल मैंने जो तुम्हें अभी दी है, तो तुम अभी सोच सकते हो कि अगर तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा करते हैं तुम्हारे पेरेंट्स, लाइक आज से तो मेरी पढ़ाई बंद, क्यों पढ़ाई बंद, क्योंकि क्या हो सकता है, इसके लिए कोई बढ़िया एग्जांपल नहीं आ रही मेरे माइंड में, बट हाँ आज तो तुम्हें मार दूंगा। हाँ, अगर तुम्हारी कोई लड़ाई हो जाती है तुम्हारे पापा से, और वो तुम्हारी गलती भी नहीं होती उस चीज में, सब कह रहे हैं कि हाँ तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी, पर फिर भी तुम्हारे पापा कहते हैं आज तो तुझे मार दूंगा, और सच में तुम्हें मारने आ जाते हैं और तुम समहाउ बच जाते हो। अगर वो तुम्हें लगता है कि अगर तुम 5-6 बंदों के बारे में सोच के देखो, अगर उन लोग को लगता है कि तुम्हारे पापा ने गलत किया है तो हाँ है वो बैड बैड पेरेंट, बट अगर उन्होंने सही किया है, उनको लगता है कि उन्होंने सही किया है क्योंकि तुम्हारी गलती थी, तो फॉर श्योर वो सही है, एंड तुम्हारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं। फिर से कह रहा हूँ ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव थिंग है, क्योंकि अगर कोई लड़का होगा जिसको बहुत ज्यादा अब्यूज किया होगा उसके पेरेंट्स ने, और उसको एक वैसे पेरेंट्स मिल जाते हैं जो उसको साल में 1-2 बार गलती से मार लेते हैं, गुस्से में मार लेते हैं, तो उसको वही अच्छे लगेंगे ना, उसको वो तो अच्छे नहीं लगेंगे जो उसको हर रोज पीटते थे, समझे। तो ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव थिंग है, फिर से इतनी ज्यादा सब्जेक्टिव है कि हम एक एक ह्यूमन के लिए इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं, और एक एक ह्यूमन के लिए डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम अपने गांव में देखो या अपने शहर में देखो कि इतने लोग हैं, एक एक ह्यूमन के लिए तुम उनके पेरेंट्स को डिफाइन नहीं कर सकते, तो तुम्हें इसमें खुद थोड़ी दिमाग लगाना पड़ेगा, दैट्स ऑल। हाँ, और अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें लगता है कि बुरे हैं, ठीक है, तुम्हें तुम्हें पक्का लग गया कि हाँ ये ऐसे पेरेंट्स तो नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए, बस तुम्हें लगता है, बस लगता है, ना तुम्हें पक्का पता है और ना तुम्हें यकीन है, ठीक है, तुम्हें लगता है, ओके मैंने भी मान लिया कि तुम्हें लगता है, ठीक है। तो क्या करो कि एक अपनी एक स्टेबल इनकम ढूंढो। स्टेबल इनकम कैसी, मतलब तुम अगर तुम अपने मम्मी पापा के पास क्यों हो,
क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ती है और वही हैं जो तुम्हें पैसा देते हैं। तो तुम क्यों ना इनकम कमाना शुरू कर दो। फिर क्या होगा, फिर तुम धीरे धीरे अपना सब कुछ कर लोगे ना, तो तुम तो डिपेंडेंट ही नहीं रहोगे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे ना तुम। तो दैट्स द सॉल्यूशन फॉर बैड पेरेंट्स, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास, और ना मैं इसके ऊपर कुछ बोल सकता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा कि ये सही नहीं किया आपने, ये आपने गलत बोल दिया। एंड हाँ, फिर से वही, तो हम ऐसा कुछ करना नहीं चाहते, किसी की मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। आई डोंट केयर, कुछ भी सोचो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जो ट्रॉमास हैं, कितने भी हैं, हमने अभी तक कितने कितने ट्रॉमास डिस्कस कर लिए, सोशल मीडिया का, अर्जिज का, पेरेंट्स का, ये सब तुम्हारे अंदर हैं। तुम्हें पता है कि ये सब ट्रॉमास है एक तरह के, जो तुम्हारे अंदर हैं और जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे। उसके बाद आगे टीचर्स। टीचर्स टीचर्स एक बहुत ही ज्यादा अहम रोल निभाते हैं। जब तुम बड़े हो रहे होते हो, एक इंसान के अंदर यही सारी चीजें होती है जो उसको मिला के एक इंसान बनाती हैं। ये सारी चीजें बस ये होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता एक इंसान के अंदर। उसके सोशल मीडिया उसको एक अलग पर्सन बनाता है, उसकी प्यूबर्टी उसको एक अलग पर्सन बनाती है, उसके पेरेंट्स उसको एक अलग बनाते हैं, उसके टीचर्स उसको और अलग बंदा बनाते हैं, उसका स्कूल उसको अलग बनाता है, और उसका रिलेशनशिप उसको मेंटली कुछ और ही बना देता है। लाइक बुरा भी नहीं कह सकते, अच्छा भी नहीं कह सकते, बट हाँ कुछ तो बना देता है उसका रिलेशनशिप भी उसको। चलो देखते हैं फिर कि टीचर्स का क्या रोल है तुम्हारे अच्छी लाइफ में या तुम्हारी बुरी लाइफ में। ठीक है, एक तो हम मान लेते हैं कि तुम्हें ना अनएजुकेटेड टीचर्स ही मिल गए। अनएजुकेटेड टीचर्स मतलब कि जिनको कुछ खास नहीं पता है, मतलब वो बहुत पुराने हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत ओल्ड हैं, रस्टेड क्वेश्चन थ्योरी, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स हैं उनकी। उनकी क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स ना इतनी बेकार हैं कि तुम समझ नहीं पाते, उनके जैसे दिमाग में ना जंग लग गया हो, लाइक वैसा कुछ हो चुका है। तो तुम फिर सोचते हो कि मैं क्या करूं, ये टीचर्स ऐसे ही क्यों हैं। ठीक है, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे टीचर्स बुरे थे, उन्होंने तुम्हें नहीं समझाया, उनके कारण तुम इतनी अपने पीछे रह गए लाइफ में। अगर उन्होंने अच्छा समझाया होता तुम बहुत आगे होते अपनी लाइफ में, तुम किसी आईआईटी वगैरह में बैठे होते, या फिर तुम बहुत एक अच्छे घर से होते, तो तुम फिर भी अच्छे टीचर्स के हाथ होते। तुम्हारा लाइक तुम्हारी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी ही नहीं थी, इसलिए तुम्हें गवर्नमेंट स्कूल में जाना पड़ा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि तुम्हारा फेट ही डिसाइडेड था, तुम्हारा फेट डिसाइडेड था कि इसके साथ क्या होगा। ओके, क्या सच में तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं था? क्या जब तुम अपनी कोई भी क्लास कर रहे थे, 11th कर रहे थे, 12th कर रहे थे, फर्स्ट ईयर में थे, सेकंड ईयर में थे, थर्ड ईयर में थे, फोर्थ में थे, फाइनल ईयर में, तो क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता था कि तुम अपनी लाइफ को, या फिर अपने जो तुम्हारे साथ ये गलत हो रहा है, तुम इस चीज को सही कर पाओ, या नहीं था? पहले ये चीज को लिखो, हाँ रास्ता था या नहीं रास्ता नहीं था। ओके, इसके बाद तुमने YouTube पे ये टीचर्स वगैरह ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करी? ये लिखो, क्यों नहीं करी? क्या तुम्हारे पास इंटरनेट नहीं था? अच्छा ठीक है, इंटरनेट नहीं होगा, कई कई लोगों के पास नहीं होता, बहुत ज्यादा ही कुछ होता है उनका, तो ठीक है, बुक्स कहाँ गई? बुक्स तो होती है ना, बुक्स नहीं ले पाए क्या तुम? इतने इतने भी नहीं हो सकता कोई। हम तो बुक्स लेते थे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, फिर भी मैं बुक्स लेता था, और अब भी ले रहा हूँ, मैं बुक्स बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। चलो कोई नहीं, तुम्हारा फेट डिसाइडेड था, तुम कुछ कर नहीं पाए। अगर तुम ये सोचते हो, ठीक है, एक बार सोच लो, ठीक है ठीक है, तुमने कुछ नहीं कर पाए, हम आते हैं, वापस आते हैं इन चीजों पे। और यू वॉज डम टू थिंक दैट यू गॉट बैड टीचर्स, या फिर तुम ही ये इतने डम्ब थे कि तुम ये सोच रहे थे कि तुम्हारे टीचर्स ही बुरे हैं जो तुम्हें समझा नहीं पा रहे। तुम्हारे टीचर्स ही इतने बुरे हैं कि वो तुम्हें समझा ही पा ही नहीं रहे, उनको समझाना आता ही नहीं है। हैं, क्या तुम इतने डम्ब हो? अगर तुम हो तो मेरे को जरूर बताओ, क्योंकि
अगर तुम एक सेल्फ रियलाइजेशन कर लेते हो तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो किसी कोई बंदा है जिसने AIR 1 लेके आया, उससे भी बड़ी बात हो जाती है। तब तुम एक सेल्फ रियलाइजेशन कर लेते हो कि हाँ, ये मेरे से गलत हुआ था, मैंने उस टीचर की बात सुन ली होती तो मे भी आज मैं कहीं और होता। ओके, तो क्या तुम अपने टीचर्स को खाली ब्लेम कर रहे हो? क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं खाली ब्लेम कर रहा हूँ अपने टीचर्स को कि उन्होंने नहीं पढ़ाया, या फिर सच में वो लोग नहीं पढ़ा पा रहे थे? वर रेस्ट ऑफ द क्लास एबल टू अंडरस्टैंड दैट टीचर? क्या पूरी क्लास उसको समझ पा रही थी, टीचर को? क्या कुछ बच्चे थे जो ट्यूशन नहीं जाते थे पर फिर भी वो टीचर से समझ के बुक से पढ़ के आगे बढ़ गए तुमसे? अगर हाँ, तो तुम गधे हो, टीचर नहीं है। और यू नेवर ट्राई टू लर्न? क्या तुमने कभी कोशिश नहीं करी पढ़ने की? क्या तुमने जब वो कॉन्सेप्ट टीचर से सीखा, उनको उन्होंने नहीं अच्छे से समझाया, क्या तुमने बुक से कोशिश नहीं करी उसको देखने की? बिल्कुल भी नहीं करी क्या? तो अगर इन सब चीजों के तुम्हारे पास आंसर्स आ चुके हैं, तो अब तुम्हारे पास पता हो, अभी तुम्हें पता चल चुका होगा कि क्या तुम्हारा फेट डिसाइडेड था या नहीं, और नॉट। मेरे को लिख के बताना कमेंट्स में कि तुम्हारा फेट तुम्हारे टीचर्स ने डिसाइड किया है या तुमने किया है, खुद किया है। अभी मेरे को ऊपर वाली थिंग को दोबारा बताने की जरूरत ही नहीं रह गई, क्योंकि मैंने नीचे तुम्हें सब पूछ लिया। अगर तुम्हें पता चल चुका होगा, अगर तुम्हारा फेट था, अगर तुम्हारी किस्मत ही वैसी थी, तो ठीक है, तुम्हारे टीचर्स की गलती होगी फिर तो। पर अगर तुम्हारी किस्मत नहीं थी वैसी, तुम्हारे पास यूट्यूब था, तुम्हारे पास इंटरनेट था, तुम्हारे पास बुक्स थी, और तुम्हारे पास कोई वैसा दोस्त भी था जो तुम्हें पढ़ा देता, कोई वैसे लोग भी थे जो तुम्हें फ्री में पढ़ा देते, फिर भी नहीं तुम पढ़े, तो गलती किसकी है? टीचर की नहीं है ना, फिर तुम्हारी है। दैट्स ऑल। चलो, स्कूल 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 स्कूल, आफ्टर ऑल स्कूल भी यार एक लाइक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। देखते हैं। तो क्या तुम ये समझते हो कि तुम अभी अपनी लाइफ में जो भी हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, या तुम अपनी लाइफ में दुखी हो, हैं? तुम अपनी लाइफ में दुखी हो, तो उसका क्या रीजन समझते हो तुम? क्या तुम उसको स्कूल को समझते हो कि स्कूल में मुझे बुली किया गया था, इसके कारण मैं अब दुखी हूँ? क्या वो लोग जो जिन्होंने तुम्हें बुली किया था, वो लोग अब भी हैं तुम्हारी लाइफ में? तो उनको निकाल क्यों नहीं देते? उनसे तुम बंद क्यों नहीं कर देते बात करना? या फिर जिन टीचर्स ने तुम्हें बुली किया था, उनको मैसेज करके 2-4 गालियां क्यों नहीं लिख देते कि साले तूने मेरे को ऐसे कैसे कह दिया था? तब मेरा दिमाग नहीं था, बट अब मेरे में बहुत दिमाग है। ऐसे मैंने तो बहुत टीचर्स को कहा है, क्योंकि जिन टीचर्स ने मेरे को बुली करा था, या फिर जिन बच्चों ने मेरे को करा था, मैंने बहुत उनको मैसेज करके बहुत गंदी गंदी गालियां दे रखी हैं कि उस टाइम पे मैं नहीं बोल पाया, ठीक है, पर अब मैं चुप नहीं रहूंगा। वो वैसे भी भाई बुलशिट है, नहीं करना चाहिए, बट हाँ, तब मेरा माइंड थोड़ा अलग था तो मैंने कर दिया था। भाई तुम्हारी मर्जी है, करना है तो करो, आई डोंट केयर। वाई यू नेवर ट्राई टू स्कोर गुड? अगर तुम स्कूल में बुली हो रहे थे, टीचर्स तुम्हें बुली कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? अगर तुम टॉपर होते तो तुम्हें बुली नहीं करते। तुमने कभी किसी टॉपर को देखा बुली होते हुए? कि कोई अच्छा बच्चा है, बहुत पढ़ता है, इमेजिन करो तुम 8th क्लास में थे जब, तो कोई टॉपर बंदा होगा, एक बहुत अच्छा पढ़ता होगा, क्या उसको कभी किसी ने बुली किया था? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैंने जितनी क्लासेस में मैंने करी हैं, 12 क्लासेस तो मैंने भी करी हैं, मैंने नहीं देखा कभी भी कि कोई टॉपर बुली हो रहा। बुली वही लोग होते हैं जिनको जिन पे सामने वाले को लगता है कि इसमें दिमाग नहीं है, या फिर इसके नंबर नहीं आ सकते, तो वो उस अपना भड़ास जो होती है वो वैसे निकालता है। तो अगर तुम पढ़ाई वाले हो तो तुम्हें आई डोंट थिंक सो कोई बुली करेगा, बट हाँ, केसेस हैं, एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं, केमिस्ट्री में भी होती हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो व्हाट टू डू नाउ? अब क्या कर सकते हैं? अगर तुम अभी भी स्कूल में हो, अभी भी स्कूल में हो, तो अगर तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ शुरुआत से शुरू करूं, तो एक ही तरीका है कि स्कूल चेंज कर लो, स्कूल चेंज कर लो, ठीक है। अगर पैसे नहीं है तो उसी में रहो, वो भी बताता हूँ कैसे रह सकते हैं। हाँ, तो स्कूल चेंज कर लो, एंड स्कूल चेंज करने के बाद जब तुम पहले दिन क्लास में जाओगे, पहले दिन जो तुम्हारी इंप्रेशन जो भी होगा वही बनेगा पूरे साल। तो पहले 1 महीने बस तुम्हें
काम की बात करनी है, पूरा होमवर्क कंप्लीट करना है एंड बुरे लोगों से दूर रहना है, दैट्स ऑल। एंड बस एक पढ़ाई करनी है, बहुत इतनी ज़्यादा पढ़ाई करनी है कि तुम टॉपर बन जाओ उस क्लास में, दैट्स ऑल जो तुम्हें चाहिए एक नॉन बुलीड स्टूडेंट कहलाने में। क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि अगर तुम्हें बुली नहीं होना है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा बस। और हाँ, और पता है क्या है, बुली बंदा ना खुद से छोटे बंदे को बुली कर सकता है। तो अगर तुम पढ़ने में इतने अच्छे नहीं हो पर तुम स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया हो तो फिर भी तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा, फिर भी कोई बुली नहीं करेगा अगर तुम स्पोर्ट्स में लाइक एक्सेप्शनल हो, एक्सेप्शनल कि लोग देख के हैरान है कि यार ये लड़का हर मैच जीत जाता है कैसे। तो या तुम उधर एक्सेप्शनल बन जाओ या पढ़ाई में बन जाओ, तो बुली होना तुम वैसे ही बंद हो जाओगे। और यही यही चीज तुम स्कूल अगर चेंज करके कर रहे हो तो ठीक है, अगर चेंज नहीं कर पा रहे तो यही चीज तुम इधर कर लो, स्टडी में एक्सेप्शनल हो जाओ। अगर तुम स्कूल को चेंज नहीं कर पा रहे, स्कूल चेंज जो तुम्हारा स्कूल है उसको चेंज नहीं कर पा रहे, तो तुम स्टडी में एक्सेप्शनल हो जाओ। कितना टाइम लगेगा, 2 महीने, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने, कोई भी क्लास हो तुम एक्सेप्शनल बन सकते हो, दैट्स ऑल। हाँ, जो अभी का काम चल रहा है उसको करते रहो एंड प्रीवियस काम को रोज करो, दिन के 14-15 घंटे पढ़ो, बस हो गया तुम्हारा काम। एक्सेप्शनल तुम ऐसे ही बन सकते हो। और बुली करने वाले लोगों को तुम 1-2 बार पीट सकते हो, दैट्स ऑल। मैंने बहुत बारी करा है, तो मेरी तरफ से एडवाइस है कि अगर तुम अच्छा तुम्हारा थोड़ा सा मतलब है, अगर तुम टॉल हो उनसे और वो लोग ऐसे ठीक ठाक से हैं, या फिर तुम थोड़े हेल्दी हो और वो लोग सूखे से हैं, तो पीट पाट दो, कोई दिक्कत नहीं है, देखी जाएगी, क्या कर लेंगे स्कूल वाले भी। हाँ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बस बस बस, ज्यादा मजाक नहीं करना। हाँ, तो मेरा यही मकसद है यार, सीरियस सारा टाइम नहीं रहना चाहिए, बट हाँ जब तुम सीरियस हो तब बहुत ज्यादा सीरियस रहो, डैम सीरियस, बट जब नहीं हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो आई होप सो तुमने सबके आंसर्स देख लिए होंगे और अब तुम्हें एक फील आ रही होगी अंदर से कि मैंने क्या गलत करा है अपनी लाइफ में और क्या सही करा है। चलो, यही था आज का टॉपिक कि वाई और लाइफ इज फक्ड। जो तुम्हें ट्रॉमाज है, जो तुम्हारी बुरी संगत है, तुम्हें बुरी संगत मिली है, बैड पीपल्स आर ऑलवेज सराउंडिंग यू, तुम्हारे आसपास ही बुरे लोग क्यों रहते हैं, ये इसी चीजों के कारण होता है। सोशल मीडिया, टीचर्स, पेरेंट्स, अर्जिस, तुम खुद की जैसी इमेज बनाते हो तुम्हारे साथ वैसे ही लोग रहते हैं, दैट्स ऑल। अगर तुम अपनी रिश्तेदारी में अपनी इमेज अच्छी बनाओगे तो लोग भी अच्छे मिलेंगे तुम्हें, तुम्हारी इज्जत भी अच्छी होगी किसी के घर जाओगे तो। और अगर तुम अपनी इमेज ही वैसी बनाओगे कि ये लड़की बाज है, तो तुम्हें कोई अपने घर पे नहीं आने देगा, क्योंकि उन्हें अपनी लड़की प्यारी है कि ये मेरी लड़की पे कोई दिक्कत ना करे ये लड़का, समझे। तो अपनी इमेज ही वैसी बना दो, अपनी इमेज गुड बॉय वाली बना लो कि अच्छा लड़का है, पढ़ाई करता है, एक्सरसाइज करता है, जिम जाता है, एंड दैट्स ऑल। ये घर से बाहर नहीं ज्यादा जाता है, आवारा लड़कों के साथ नहीं घूमता है, काम के टाइम काम करता है, मजे के टाइम मजे करता है, दैट्स ऑल। बस यही चाहिए तुम्हें एक अच्छी लाइफ मेंटेन करने के लिए। तुम्हारे साथ लोग भी अच्छे होंगे और जो लोग तुम्हारे साथ रहते हैं वो लोग भी अच्छे हो जाएंगे। एनीथिंग बैड हैपन्स, वाई आर वाई यू आर हेटेड, कि तुम्हारी गलती भी नहीं थी फिर भी तुम्हें हेट मिल रहा है। वो हेट पहले देखो, वो हेट आ कहाँ से रहा है, वो हेट क्या, वो हेट तुम्हारे मम्मी पापा से आ रहा है, तो फिर तुम्हारी गलती थी। अगर उन पे तुम पे इनफ प्रूफ नहीं है तो ठीक है, अभी तुम इस चीज को जाने दे सकते हो क्योंकि वो आफ्टर ऑल तुम्हारे पेरेंट्स हैं। एंड अगर कोई ये जो बात है, जो ये हेट है, वो किसी बाहर के बंदे से आ रहा है जो तुमसे पहले से ही चलता है, छोड़ो यार उसको, कुछ नहीं करना उसका, बस छोड़ दो, इसके अलावा और कुछ नहीं। एंड इसके बाद एक अपना रिलेशनशिप वाली दिक्कत, इसके बारे में तो मुझे बात करना भी अच्छा नहीं लगता इतना, क्योंकि लोगों ने इसको ना बहुत ज्यादा हाइप अप कर दिया, हाइप इट, बट हाइप्ड है नहीं ये चीज, ये चीज कुछ नहीं है, बर्बाद सी है ये चीज, कुछ नहीं है इसमें। आई डोंट नो कि लोग इसको इतना हाइप करके रखा है ना कि जो बंदा रिलेशनशिप में है उसने बहुत कुछ उखाड़ लिया। नहीं भाई, तूने कुछ नहीं उखाड़ा अपनी लाइफ में, बस तूने एक ऑपोजिट जेंडर पटाया है,
लड़की पटाई है तूने, सिंपल बात है, इसके अलावा कुछ नहीं कर। वो एक ऑपोजिट जेंडर है तेरे से, और बस हाँ वो अपनी बॉडीली नीड्स पूरी करना चाहता है या चाहती है, और तुम अपना चाहते हो, बस दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ नहीं है, सब लेन देन का काम है बाबू भैया। ओके, आर यू हैप्पी इन योर रिलेशनशिप? अगर तुम हैप्पी हो, ठीक है, अगर तुम हैप्पी हो तो क्या तुम अपनी लाइफ पे कंसंट्रेट कर पा रहे हो? क्या तुम अपनी लाइफ में अच्छा कर पा रहे हो? क्या तुम उसके कारण, उस लड़का या लड़की के कारण जिम जा पा रहे हो? क्या तुम उसके कारण वो चीजें कर पा रहे हो जो तुम अपनी लाइफ में नहीं करना चाहते थे? तुम अपनी लाइफ में पढ़ना नहीं चाहते थे और उसने तुम्हें कहा कि यार तुम पढ़ो, तो तुम पढ़ने लग गए। तो अच्छा रिलेशनशिप है तो उसको मेंटेन करके रखो, बढ़िया है, चाहे तुम कौन सी भी क्लास में हो। इफ यू नो इफ नॉट, अगर तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, बहुत गंदा है, या तुम्हारी साइड से गंदी चीजें आती हैं, तुम उनको गालियां देते हो, या फिर उनकी साइड से गंदी चीजें आती हैं कि वो तुम्हें बहुत ज्यादा एम्बेरस करती है, तुम्हें बहुत बुरा लगता है, पर फिर भी तुम उसके साथ हो क्योंकि बस तुम एक जगह पे एक पैरानोया में फंस चुके हो कि इसके बाहर तुम नहीं निकल पाओगे, तो क्या कर सकते हैं? इफ नॉट, व्हाई यू नॉट ट्राई टू मेक रिलेशनशिप गुड? तुम उसके साथ थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो कि दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों हमारे यहाँ पे बीच में लड़ाइयाँ की क्यों हो रही हैं। तो धीरे धीरे सब समझ आने लग जाएगा। अगर फिर भी कुछ भी अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है तो वही है कि जैसे तुमने इंस्टाग्राम फेसबुक से धीरे धीरे दूरियां बढ़ाई थी, वैसे तुम इसी चीज से कभी कर सकते हो। और मैं तो यही कहता हूँ कि ये सब काम करने से पहले, क्योंकि आज के टाइम पे वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा है, तो तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। तो इससे अच्छा तुम किसी का रिटायरमेंट प्लान मत बनो, एंड अपने ऊपर काम करो। जो मैंने ऊपर ये चीजें बताई हैं, जो तुमने गद्दारियां करी हैं यहाँ पे, तुम्हें भी पता है तुमने क्या क्या गलत करा है इस दुनिया में। जब से तुम इस दुनिया में आए हो तुमने क्या क्या गलत करा है, या तुम्हारी गलती थी या पेरेंट्स की गलती थी। मोस्ट ऑफ द चीजों में तुम्हारी गलती निकल गई होगी, जहां नहीं निकली बढ़िया है, अच्छी बात है। बट हाँ, जहां जहां तुम्हारी गलती थी उसको सही जरूर करना। तुमने लिख रखा होगा कि सोशल मीडिया में तुम्हारी गलती थी, और जिसमें तुम्हें इनको रोकना कैसे, तुम्हारी गलती नहीं थी, बस तुम्हें रोकना नहीं आता, दैट्स ऑल। तुम्हें रोकना मैंने सिखा दिया कि उस चीज को कैसे करना है। कि एक मूवी बनी थी जिसमें वो बंदा बिना पॉर्न वीडियोस देखे मास्टरबेट करने की कोशिश करता था, और उसने फिर मास्टरबेशन ही छोड़ दी थी। ये है इसका रियल सॉल्यूशन, रियल एंड मोस्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। यही कर सकते हो, एंड इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कोई यूट्यूबर कह रहा है कि ये करो, नहीं नहीं भाई, हो ही नहीं सकता ये चीजें तो। हाँ, तो इसके बाद मैंने पेरेंट्स में बताया था तुम्हें कि बैड पेरेंट्स और गुड पेरेंट्स में क्या होता है। उसमें मैंने लड़की की एग्जांपल दी थी कि एक लड़की है जिसके पापा उसको रोज सेक्सुअल अब्यूज करते हैं, बट अगर उसको एक दिन वैसे मम्मी पापा मिल जाते हैं जो उसको कभी कभी मार लेते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं उसको कहते, तो क्या उसके लिए वो अच्छे होंगे या फिर वो अच्छा होगा जो उसका सेक्सुअल अब्यूज करता था? वही अच्छे होंगे ना जो उसको कभी कभी गुस्से में मार लेते हैं, बट हाँ ठीक है, उससे प्यार भी करते हैं, चाहे प्यार वो सेक्सुअल अब्यूज वाला भी करता था, वो अलग था। तो समझ सकते हो तुम कि ये पेरेंट्स वाली ब्रांच जो है ना, पर्सन टू पर्सन बहुत ज्यादा वेरी करती है। तो अगर तुम्हारी गलती थी किसी चीज में और तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स इस कारण से मारते हैं कि तुम्हारी गलती थी, तो ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं है। और अगर तुम्हारे बाबा तुम्हें शराब पी के मारते हैं तो तुम वही करो कि पैसे बनाओ, खुद का पैसा बनाओ, एंड दैट्स ऑल। निकल जाओ वहां से। मैं तो यही कहता हूँ, निकल जाओ, वैसे नहीं निकल जाओ कि हाँ तुम उनके टच में तो यार रहोगे ही, क्योंकि पेरेंट्स से दूर कहाँ कहाँ ही जाओगे, क्योंकि एक टाइम के बाद जो भी बंदा होता है जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है, चाहे तुम्हारी मम्मी हो चाहे पापा, उनको रियलाइज हो जाता है कि हमने बहुत गलत किया था, एंड फिर चीजें सही हो जाती हैं। टीचर्स में तुम्हें मैंने कहा था कि क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता था, या फिर तुम यूट्यूब पे क्यों नहीं ढूंढे टीचर्स, या तुम्हारे पास इंटरनेट ही नहीं था। और इसमें मोस्ट ऑफ द बंदों की तुम्हारी खुद की गलती निकली होगी, तो उन चीजों को सही करना। इस चीज को तुम ऐसा करो, इसको पॉज करो, इसको अच्छे से पढ़ो, इसको पढ़ो अच्छे से। हाँ, तो तुमने आई थिंक पढ़ लिया होगा एंड तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैंने क्या कहा है, कि खुद को ब्लेम करो या टीचर्स को ब्लेम करो, क्या करना क्या चाहते हो तुम। तुम्हें समझ आ गया होगा इसमें कि गलती किसकी है। मैं किसी की गलती नहीं बता रहा कि तुम्हारी थी उसकी थी। और स्कूल में मैंने बता दिया है कि अगर तुम बुली हो रहे हो या फिर तुम कर क्या सकते हो, तुम टॉपर बन सकते हो, दैट्स ऑल।
नया स्कूल बदल लो और उसमें थोड़ी आसानी होगी, नहीं तो पुराने स्कूल में अच्छी पढ़ाई करो और या फिर अच्छी स्पोर्ट्स में अच्छे हो जाओ, दैट्स ऑल। उसके बाद ये रिलेशनशिप रिलेशनशिप हाँ, तो आप बात करो। अगर बात बात करने से भी बातें नहीं आगे हो रही हैं, सही सही नहीं हो रही हैं चीज़ें, फिर से लड़ाइयाँ हो रही हैं, दोबारी लड़ाई हो रही है, दोबारी लड़ाई हो रही है फिर से, तो इसका एक ही उत्तर है कि तुम बस छोड़ दो एक दूसरे को, और क्या। एक टाइम आता है हर किसी की लाइफ में जब चीज़ें काम नहीं करती, ठीक है, छोड़ दो यार। ऐसा नहीं होता कि तुम पड़े रहोगे एक ही पर्सन के लिए, बहुत लोग हैं। हाँ, तो इसके आगे मैं और भी कुछ पॉइंट्स लिखना चाहता था, बट हाँ, मुझे लगता है कि आई नीड टू मेक अ डेडिकेटेड समथिंग डेडिकेटेड। इस चीज़ के लिए मेरे को समथिंग कुछ डेडिकेटेड बनाना होगा, बहुत ज़्यादा सोच समझ के, क्योंकि ये पेरेंट्स वाली ब्रांच से भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर पेरेंट्स वाली ब्रांच इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये वाली ब्रांच इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो इसको मेरे को बहुत ज़्यादा इसको सोच समझ के बनाना होगा। एंड सबसे बड़ी चीज़, आई डोंट हैव मच प्रूफ टू जस्टिफाई माई आंसर्स ऑन दिस टॉपिक। मेरे पास इतने प्रूफ्स ही नहीं है कि मैं इसको जस्टिफाई कर सकूँ कि इसको तुम इस तरीके से कर सकते हो। मैंने बाकी हर जगह बता दिया कि तुम ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। इसमें पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता इतनी कि मैं कर क्या सकता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें अनएथिकल हो जाएंगी या फिर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो सकती है बाद में। तो मैं वो चाहता नहीं हूँ। जब तक मैं उन चीज़ों को सोच नहीं लेता तब तक मैं नहीं डालूंगा वीडियो, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता इतना ज़्यादा कि कर क्या सकते हैं। कि अगर तुम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो क्या कर सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, देख लो, अपना बिंज वॉच कर लो, दिमाग खराब करो, आई डोंट केयर। बट हाँ, अगर तुम कुछ मेरे को जेन्युइनली कुछ फीडबैक देना चाहते हो कि आपने यहाँ पे कुछ सही नहीं करा या फिर यहाँ पे आपने सही बताना था, तो श्योर मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मज़ा आएगा, बातें करेंगे, चिट चैट होगी और लोगों के दुख बाहर निकलेंगे। हाँ जी, तो दैट्स ऑल माय ऑनर, दैट्स ऑल माय ऑनर। आज के लिए इतना ही। एंड हाँ, तो ठीक है फिर, गुड बाय।